हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। सरकार मखदूम अशरफ की कीमती करामतें सरकार शेख रुकनुद्दीन शहबाज हुसैनी को उसाते नज़्र सरकार मुफ्ती आज़म हिंद आला हजरत की इश्क का कलम सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का तक़वा हुजूर मुजाहिद मिल्लत की इंकिसारी हुजूर हाफिज़ मिल्लत की दूर अंदेशी हुजूर शेर बेशेर सुन्नत का जलाल अपने मजहब व मसलक की तर्जुमानी करने वाली वो तमाम तर धड़कती हुई आवाज़ें अगर कहीं इकट्ठा होती है तो एक तस्वीर बनकर के सामने आती है, जिस तस्वीर को कायनात आलम के लोग हाफिज़ अहादीस कसीरा मुफक्किर मिल्लत मनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अबुल हुसैन हक्कानी साहब के नाम से जानते और पहचानते हैं। सल्लल्लाहु तआला अलैहि। और या रसूल अल्लाह, अगर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे में अदा हो, और आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। और हमारे पीर मुफ्ती आज़म मुर्शिद आज़म शबीह गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खां बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीद इश्क की लाई दवा मदीने से, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। और आला हजरत असीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत आयतुम मिन आयातिल्लाह व मौजज़तुम मिन मौजज़ातिन नबी इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते, या रसूल अल्लाह, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दोना तेरा दे डाल सदका नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। होना तो ये चाहिए था कि बिरादर गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम जाबिर साहब इलाहाबादी की तकरीर होनी थी, और मेरे साथ एक मजबूरी कि मुझे लखनऊ जाना है, एयरपोर्ट माजरत पेश कर लिए भाई साहब से, वरना सच्ची बात है कि उनकी तकरीर होनी थी। हाँ, फायदे की बात है, बाद में हम बोलते हैं, पर क्या किएगा, कभी कभी मजबूरी होती है ना। तकरीर सुनो, शोरा तो बहुत आए, सुबह तक सुनना है इनसे इंशाअल्लाह, बोलो ना इंशाअल्लाह। पर बाबा कभी कभी तकरीर भी सुना करो, है कि नहीं? हाँ सुनो, तकरीर भी सुना करो, ज्यादा नहीं। मैंने कहा था आधा घंटा बोलूंगा, तो हमारे हजरत मौलाना हबीबुल मुफ्ती अब्दुल्ला साहब ने फरमाया, अरे आधा घंटा बोलोगे तो कमेटी वाले हम लोगों का गला दबा देंगे, कम से कम तुम का हुजूर आपकी ख्वाहिश है तो 1 घंटा बोल देंगे। मगर 1 घंटा अगर आपने मेरी तकरीर सुन लिया ठीक से, उठना बैठना नहीं, तो जितने गुनहगार हो इंशाअल्लाह पाक हो जाओगे, और जितने बीमार हो तंदुरुस्त हो जाओगे। सैयद साहब क़िबला पीर तरीक़त, इनसे मदीना शरीफ में मुलाकात हुई। मैंने कहा हुजूर मैं अब बैठकर नगर जा रहा हूँ तकरीर करने। अब पता क्या था कि यहाँ तकरीर, हम तो हम बैठकर नगर लिखे थे ना। तो मैंने कहा हुजूर वहाँ कहा कि हो सकता है मुलाकात हो जाए। देखिए हजरत की मदीना में भी इजारत हो गई, यहाँ भी मदीना शरीफ में मकाम सुफ़ा के पास। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं ये चाहता हूँ कि 1 घंटे के बाद, नकीब साहब मसूदी भाई, 1 घंटा तो बोलूंगा ना, मगर 1 घंटा के बाद आप याद कराइएगा एक ऐसी हदीस, इसको हम सुनाएंगे कि जिंदा रहे तो मचलते रहें, कब्र में उठे तो मुस्कुराते रहें।
1 घंटा के बाद अगर हदीस सुननी है तो बैठे रहना। 1 घंटा सुना दूंगा इंशाअल्लाह। सुनिए एक हदीस सुनाकर तकरीर शुरू करता हूँ इंशाअल्लाह। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 202 बाबो सवाबी तस्बीह 17 9 10 11 क़ालन अन अबी हुरैरा अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लक़ीतु इब्राहीम लैलतन उसरिया बी फ़क़ाल या मुहम्मद इक़रा उम्मतक मिन्नी अस्सलाम व अख़बिरहुम इन्नल जन्नत तय्यबुत तुरबा व अदबुल मा व इन्नल जन्नत क़ियान व इन्न ग़रासहा सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हुजूर फरमाते हैं जब शबे मेराज में जा रहा था तो आसमान पर एक जगह मेरी मुलाकात हजरत खलील से हुई। ये मुलाकात बता रही है नबी की नबी से कि हर नबी जिंदा है। एक ख्वाब में नहीं बेदारी में मुलाकात हो रही है। तो जितना सुभान अल्लाह को अपना मुकद्दर तो देखो। हजरत खलील ने कहा हुजूर जब आप सफर मेराज से वापस जाएंगे ना तो अपने गुलामों को मेरा सलाम कहिए। कितना बुलंद मुकद्दर है कि अल्लाह के नबी खलील ने हमको आपको सलाम किया है। तो आज तक आपने उनके सलाम का जवाब दिया है? बोलो ना, जवाब दिया? क्यों नहीं दिया? अभी हम आपको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, नहीं कोई जवाब दोगे ना तो सब गुनाहगार हो जाओगे। नबी ने सलाम किया, आज तक जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? मालूम नहीं था, आज मालूम हो गया ना, तो जवाब दीजिए। जोर से जवाब दो ना बाबा। यही कहना है कि नारा तो लगाते हो, नात शरीफ तो सुनते हो, नात भी सुननी चाहिए, नारा भी लगाना चाहिए, मगर अफसोस इसका है कि सुन्नियों को मसला नहीं आता। कितना गलत जवाब दिया आपने, बिल्कुल गलत जवाब दिया। वालेकुम सलाम कब होगा? जब हम कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, तब न कहोगे वालेकुम सलाम। हजरत खलील ने तो डायरेक्ट आपको सलाम नहीं किया है, इमामुल अंबिया के जरिए गायबाना सलाम है। तो जवाब वालेकुम सलाम हाजिर वाला होगा कि जवाब भी गायबाना होगा? जवाब दो, आपने गलत जवाब दिया है। हम जो कहते हैं वो कहो ताकि नबी का जवाब हो जाए। सब आदमी कहो व अलैहिस सलाम, जोर से बोलो व अलैहिस सलाम, ये जवाब हुआ गायबाना। तो हजरत खलील ने कहा हुजूर गुलामों से एक बात और कहिएगा कि आपका गुलाम जन्नत में जाएगा तो जन्नत की मिट्टी बहुत खुशबूदार है, जन्नत का पानी बहुत मीठा है। हजरत खलील का कौल बता रहा है कि हर सुन्नी जरूर जन्नत में जाएगा। मगर जन्नत में जाके क्या करोगे बताइए तो आप लोग? बेशुमार नेमतें हैं। उन नेमतों में एक नेमत ये भी है, अभी अभी सऊदी के एक मुफ्ती ने 2-3 साल पहले एक फतवा सादिर किया कि नबी के मज़ार शरीफ को मादअल्लाह मुंतकिल करो, मस्जिद नबी से नबी के नाश को मुंतकिल करो, मज़ार को हटाओ, क्योंकि मस्जिद में मज़ार का रहना बिदअत है। पर पूरी दुनिया से जब सुन्नियों ने आवाज़ बुलंद की, फतवा को लकवा लग गया, सब सऊदी चुप हो गया, बोले यहीं रहने दो। मगर आला हजरत ने क्या लिखा? आला हजरत सरकार फरमाते सुन्नियों मुकद्दर पे नाज करना, यहाँ गुम्बद खदरा की ज़ियारत करते हो, अब कयामत आएगी तो सरकार का गुम्बद खदरा उठाकर जन्नत में रखा जाएगा, सुन्नी जन्नत में भी गुम्बद खदरा की ज़ियारत करेगा। और से सुन तो रसा काबा से आती है ये सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो और हाथ जो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अच्छा जन्नत में जाओगे तो एक बात और बाबा देखो, एक बात और, शुक्रिया देखो सैयद साहब की तरफ से नजराना मिल गया, मैं इसको तबर्रुक समझ के महफूज रखूंगा इंशाअल्लाह। कुछ भी है तो आले रसूल तो हैं, है कि नहीं भाई? सुभान अल्लाह।
हम तो सोचा था कि आज आले रसूल ही पे अहले बैत पे तकरीर करेंगे, मगर देखा इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, तो सुन्नियों की इस्लाह भी जरूरी है कि नहीं? बिगड़ गए हो आप, इल्ला माशाअल्लाह, आज सुधर जाओगे इंशाअल्लाह, बोलिए ना इंशाअल्लाह। तो सुनो, ये यहाँ मालदार गरीब मुतवस्सित जैसे लोग हैं वैसा मकान है, उसी मकान में माँ भी, बाप भी, बीवी भी, बच्चा भी, बेटा भी, बहू भी। मगर जन्नत में सुन्नियों ऐसा नहीं होगा कि एक मकान मिलेगा पूरा खानदान रहोगे। नबी फरमाते हर सुन्नी को जन्नत में अलग अलग एक एक रूम दिया जाएगा। और रूम कितना बड़ा होगा? वो रूम कितना बड़ा होगा नहीं मालूम है? आपकी नजर जहां तक जाएगी सुन्नी का एक रूम उतना बड़ा होगा। तो खुशी में तो सुभान अल्लाह कह दिया, मगर उतने बड़े रूम में अकेले मन लगेगा? उतना बड़ा रूम और अकेले? तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया लहुम अबवाबुम मुतहहरतुन फिहा खालिदून, सुन्नियों अकेले नहीं रहोगे, उस रूम में तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवियां भी रहेंगी। बीबी नहीं, बीवियां, यहाँ एक बीवी है और सुन्नी को जन्नत में दर्जनों बीवियां। हाँ हाँ, सूरह रहमान कल पढ़ लेना आखिरी आयत। अल्लाह फरमाता हु मकसूरातुन फिल खयाम फबैया अला रब्बिका मा तुकस्सिबान, खीमा में जो हूरे पर्दा नशी है, सुन्नियों हमने तुम्हारा निकाह उन हूरों से कर दिया है। हूरों से अल्लाह ने निकाह कर दिया, सुभान अल्लाह। कैसी हूर? पढ़ो न कल खजानुल इरफान, इसी आयत की तफसीर फरमाते हैं मानी मुदिल रहमा तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में है कि वो हूर जो सुन्नी की बीवी है, एक मर्तबा आसमान पे जमीन पर झांक ले तो जमीन से आसमान तक का अंधेरा दूर हो जाए। और दुनिया वाली बीवी कसमनाक होकर झांक ले तो शौहर की जिंदगी में अंधेरा हो जाए। हूर इतनी अच्छी मौला साहब, हूर समंदर में थूक दे तो पानी मीठा हो जाए, और दुनिया वाली बीवी गिलास में थूक दे तो पानी खराब हो जाए। वो हूर मिलेगी सुन्नियों को, किसको मिलेगी? अच्छा एक बार फैसला करे भाई, जब हूर मिल गई थी दुनिया वाली बीवी का क्या होगा? 25 साल 30 साल 40 साल जो जिंदगी गुजारी, तो सुनो सुनो सुनियो, नबी फरमाते सुनियो, हूर जितनी अच्छी है रहने दो, जब दुनिया वाली बीवी को अल्लाह जन्नत में पेश फरमाएगा तो दुनिया वाली बीवी को जन्नत में अल्लाह हूर से भी ज्यादा खूबसूरत बना देगा। अब तो बहनों के नाम जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात भाई, जन्नत में रूम अलग अलग नहीं, किसी दिन मन किया कि गौसे पाक से मिलते, बड़ा नारा लगाया, ख्वाजा बाबा से मिलते, बड़ी छठी शरीफ मनाए, मखदूम सिमना से मिलते, आला हजरत से मिलते, तो कैसे मिलोगे? रूम अलग अलग कैसे मिलोगे? मिलने की तमन्ना होगी ना, तो कैसे मिलोगे? तो इसका जवाब हदीस शरीफ में है, 1 घंटा के बाद यही बताऊंगा कि मिलोगे कैसे। हाँ इंशाअल्लाह सुना दूंगा तो लगेगा कि आज कयामत हो, आज मुलाकात। इतनी प्यारी हदीस है, एक बार बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और हजरत खलील ने कहा हुजूर गुलामों से ये भी कहिएगा कि आपका गुलाम का रूम जो जन्नत में है ना, कियान कियान, पूछो उलमा से मुफ्तियों से, कियान के माने चटियल मैदान। आपका रूम तो है जन्नत में मगर चटियल मैदान है, उसमें अभी सजावट नहीं है, बेल बूटे नहीं हैं, नहरें नहीं हैं। तो हजरत खलील ने कहा गुलामों से कह दीजिएगा अगर वो चाहता है मरने से पहले जन्नत वाला मकान उसका सजाया रहे तो दुनिया में पढ़ा करेगा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ पढ़ेगा तो जन्नत में घर सजेगा। तो एक बार सारा मजमा प्यार से कहो ना सुभान अल्लाह, एक बार और कह दो अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार प्यार से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहाँ पढ़ते रहोगे जन्नत में घर आपका खुद ब खुद सजता रहेगा सुभान अल्लाह। एक हदीस शरीफ और उसके बाद तकरीर शुरू। अबू दाऊद शरीफ जिल्द अव्वल बाब ज़ियारतुल क़ुबूर हदीस नंबर 197। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैहि रूही हत्ता अरुद्द अलैहि सलाम। नबी फरमाते सुनियो, कहीं से फैजाबाद हो, लखनऊ हो, बिहार हो, दुनिया के किसी कोने से तुम कहो या नबी सलाम अलैका, तो मैं तुम्हारा सलाम मदीना ही से सुन लेता हूँ।
मदीना ही से। और सुनने के बाद हत्ता रुद्दा अलैहिस्सलाम, मदीना ही से मैं तुम्हारे सलाम का जवाब अता कर देता हूँ। तो एक बार सारा मनवा प्यार से कहो ना, मुस्तफा जाने रहमत पे। ये लाखों सलाम इधर नहीं पढ़ते हैं क्या? नहीं होता है सलाम इधर मौलाना? होता है ऐसी चुपके चुपके होता है। डरते का है भाई? हम तो सुन्नी हैं। बोलो मुस्तफा जाने रहमत में, शम्मा बद में हिदायत में, नौल दी कल्ब में अदमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत में। नबी फरमाते कहीं से एक शख्स ने कहा नहीं सुनते हैं। मैं कहा बिल्कुल ठीक कहते हो। तो एक सुन्नी बिगड़ गया हम पर, बोले रात तो आपने तकरीर में कहा सुनते हैं। मैं कहा हम भी ठीक कहते हैं, उनकी नहीं सुनते हैं, हमारी सुन लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है एक बार कहा दो या नबी सलाम अलैका, बोलो या नबी। अब सुनाओ जो आयत मैंने पढ़ी है, खुतबात 18वां पारा सूरह नूर सफा 500 आयत 61 रुकू 14 70 4 5 फैज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम। भाई साहब जलसा 3 बजे 4 बजे जब भी खत्म होगा तो कहाँ जाओगे आप लोग? एक ही आदमी का घर है, सब आदमी बोलो ना कहाँ जाओगे? घर। तो सुन्नी हो ना, घर जाने का तरीका मालूम के घर जाता कैसे आदमी मालूम नहीं है, इसीलिए अमीर परेशान, गरीब परेशान, बीच वाला परेशान। एक तरीका सीख लो ताकि हर सुन्नी की परेशानी दूर हो जाए। कैसे जाओगे घर? कुरान में फैदा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम। मुसलमानों जब जब घर जाना, दिन में जाओ, रात में जाओ, 100 बार जाओ, 10 बार जाओ, 1 बार जाओ, कुरान में जब जब घर जाना तो पहला काम ये कि घर में कदम रखते घर वालों को कहना अस्सलाम अलैकुम। ईमान से बोलो, ये हुक्म है कि दादा पोता को नहीं करेगा सलाम। कुरान में कि शौहर बीवी को नहीं करेगा सलाम। कुरान में है जाने वाला करेगा, जाने वाला दादा है। पोता आया तो कहो पोता अस्सलाम वालेकुम। रोना इसका कि कोई दादा पोता को सलाम नहीं करता है। क्यों? सोचता शान घट जाएगी। कोई शौहर घर जाता है, बीवी को नहीं सलाम करता है कि बीवी का कहीं भाव न बढ़ जाए। कुरान में है जाने वाला सलाम करेगा, बोलो जाने वाला। तो एक बार कह दूंगा और अस्सलाम वालेकुम। एक जगह तकरीर कर रहे थे हजरत सैयद साहब किबला, अरे इतने नाराज हुए कमेटी वाले कि सुबह में हुजूर मेरा नजराना आधा कर दिया। मैंने कहा नजराना कहाँ आधा कर दिया जी? बोले रात आपने बीवी का भाव बढ़ा दिया है। बोले कैसे? आपने कहा बीवी को सलाम करना, इनको सलाम करेंगे इनका भाव बढ़ जाएगा। मैंने कहा इसी को कहते बिगड़ा हुआ सुन्नी। तुम कहते हो सलाम करेंगे तो भाव बढ़ेगा, और नबी फरमाते सलाम करोगे तो प्यार बढ़ेगा। बोलो सलाम करोगे तो प्यार बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा तो तलाक होगी। तो सलाम चालू करो ना, प्यार रहेगा तलाक होगी नहीं। मोदी जी की बीच में आने की जरूरत ही न हो। बताइए तो अलिफ से वाकिफ नहीं, काजी बन गया, अपने बीवी को सालों से छोड़ के बैठा है, हमको कहता है तलाक नहीं देना चाहिए। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता। सुनाओ, घर जाने से पहले नबी ने सलाम करने से पहले एक बात और है, उलमा मौजूद है। उल्टो अबू दाऊद शरीफ जिल्द सानी सफा 528 बाबू तस्मिया अल-ताम हदीस नंबर 1 17 22 23 24। क्या प्यारी हदीस है। अनजाबिर अन्नहु समा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इज़ा दखल अर्रजुलु बैतन फज़करल्लाह इंद तआमिही व दुखूलिही। ए भाई घर जाना, सुनो बरकत खत्म है घर की, बरकत लाओ घर में। नबी फरमाते सलाम करने से पहले एक काम, सलाम करने से पहले एक क्या कि घर जाना, जो घर का मेन गेट है ना, नबी फरमाते घर में जाना तो चला मत जाना, बरकत खत्म हो जाएगी। नबी फरमाते जब भी जाना तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए जाना। क्या पढ़ते हुए जाना? हम मुफ्ती अहमद यार खाली रहमत तफसीर नईमी में इसी आयत की तफसीर में लिखते हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए जाना। अब पहले बायां पैर मत रख देना घर में, बरकत चली जाएगी। पहले सीधा पैर रखना और कहना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ गई बीवी, कहना अस्सलाम वालेकुम। नबी फरमाते हैं ऐसा करते रहोगे तो मियाँ बीवी का झगड़ा खत्म होता रहेगा, प्यार बढ़ता रहेगा।
समझे कि नहीं? बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए जाना है। अब मान लीजिए एक मिसाल है कि जलसे में इस्लाह माशा भाई बहन सब आ गए, घर में ताला लगा के आ गए, और घर में कोई नहीं है तो अब किसको सलाम करोगे? तो इसी आयत की तफसीर कहता कारी मुफ्ती मक्का दर शरह शिफा जिल्द अव्वल सफ़ा 116 और सफ़ा 117, सफ़ा 116 का सत्र 31 और सफ़ा 117 के सत्र 1-2 में लिखते हैं इल्लम यकुन फिल बैत अहद फकुल अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू लिअन्ना रूहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हादिर फी बुयूतिल इस्लाम। फरमाते घर में जाना, बिस्मिल्लाह पढ़ के दाहिना पैर रखकर जो सामने आए सलाम करना, और घर में कोई न हो बिस्मिल्लाह पढ़ के कदम रख देना, और कदम रखते ही अपने नबी मदीना वाले को सलाम कर लेना। क्यों कि नबी तमाम मोमिनों के घरों में मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। हम सुन्नी मुक़द्दर वाले हैं, सुन्नी के घरों में भी हैं, हमारे सीनों में भी हैं, हमारे कब्रों में भी हैं। आला हजरत फरमाते कब्र में लहराएंगे ताहश चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। और किसी ने कहा है कैसे कह दो कि कब्र में अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो सवेरा होगा। आज आपको हम सलाम सिखा रहे हैं ताकि आपकी जिंदगी में बरकत आ जाए, आपके घर में बरकत आ जाए, है कि नहीं? मौसा बुखारी शरीफ है ना, किताबुल जनाइज के सफ़ा 166 पे हदीस शरीफ है। सरकार फरमाते हैं रद्दुस सलाम, लंबी हदीस का बीच वाला एक टुकड़ा पढ़ दिया है। ए बेटा, ए बच्चा, क्या करता है? इधर देख, ये बच्चा सब बैठ के आपस में देखते हैं। ये बच्चा को इधर घुमाओ ना जी, वो जो है इधर देख, घूम ऐसे बैठ। तुम जलसा में आया तो उसको देख रहा है, अब उधर देखेगा तो अभी दुआ कर देंगे और उलमा दुआ कर देंगे, रमजान के बाद सब बच्चे की शादी हो जाएगी, तो प्रॉब्लम होगा ना, खर्चा कहां से लाएगा? इसलिए ठीक ठाक से बैठो, अभी तो इब्तिदा इश्क कहर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो सरकार ने कोई सलाम करे तो जवाब दो, सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। अब बुखारी शरीफ में दूसरी हदीस है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम सित्तन क़ील मा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा लक़ीतहु फ़सल्लिम अलैहि। सरकार फरमाते मुसलमान का मुसलमान पे 6 हक़ है। सहाबा ने कहा वो हक़ क्या है? सरकार ने फरमाया कोई सुन्नी मिले तो उनको करो सलाम, उनको करो तो फायदा क्या होगा? तो सरकार फरमाते तकसरो हसनात का, सलाम करने वाले के पिछले गुनाहों को अल्लाह मिटा देता है और उसके नेकियों को बढ़ा देता है। तो उस वक्त से नकीब साहब सलाम कर रहे हैं, शायर कर रहे हैं, खतीब कर रहे हैं, आप लोग खाली जवाबे के लिए पैदा हुए होगा। स्टेज पर आले रसूल बैठे हैं, जानशीन रसूल बैठे हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग सारा मजमा मिलके एक बार सब मिलके हम लोगों को सलाम कीजिए। नहीं, जोर से कीजिए ना, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाली हम ही सलाम करें, आप नहीं करोगे? आप भी तो नेकियां बढ़ाओगे ना भाई। सुभान अल्लाह, सुभान। सुनिए बुखारी शरीफ की एक हदीस सुना देते हैं। बुखारी शरीफ जिल्द सानी पारा 20 सफ़ा 919 किताबुल इस्तिज़ान हदीस नंबर 1 सतर 25 26 अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला लम्मा खलक़ल्लाहु तआला आदम अला सेहतिही तूलहु सित्तूना ज़िरा फ़क़ाल अल्लाहु तआला या आदम इज़हब फ़सल्लिम अला नफ़रिम मिनल मलाइकति मिन जुलूसिन फ़क़ाल अस्सलामु अलैकुम फ़क़ालू व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह फ़ज़ादूहु रहमतुल्लाह। भाई साहब एक मसला सुनो, फिर हदीस का तर्जमा सुनो। सलाम जिंदों को भी किया जाता है और सलाम कब्रिस्तान के मुर्दों को भी किया जाता है। मगर दोनों सलाम में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या? हमको कहना अस्सलाम वालेकुम, मौलाना हजरत को कहना अस्सलाम वालेकुम। अब मुर्दों को सिर्फ अस्सलाम वालेकुम नहीं कहना, अस्सलाम वालेकुम या अहलल क़ुबूर, अस्सलाम वालेकुम या लगेगा। मैंने कहा हुजूर जिंदों में या नहीं लगा, हम मुर्दों में या लगा के सलाम करो। आपने फरमाया मेरी निगाहे नबूवत देख रही थी कुछ टोपी वाला पैदा होगा
जो मेरे जाने के बाद कहेगा नबी चले गए या लगाकर सलाम करना शिर्क हो जाएगा, तो मैंने कानून ही बना दिया कि बुधवा जब गुलामों को मरने के बाद या लगा के सलाम किया जाता है, हम तो उनके आका है, हमको क्यों नहीं किया जाएगा? बोलो बोलो सुभान अल्लाह, तो बोलो। नहीं समझे तो एक बात और समझो, आपके यहाँ कब्रिस्तान है? नकीब साहब यहाँ वाले मरते नहीं है क्या? तो कहाँ बोलते हैं आप लोग? बोलो ना कब्रिस्तान है, तो बोलो ना है बाबा। सोचते हो कि कहीं है तो मर न जाए। अरे देखो सुन्नी भाई, कल 5 मिनट का टाइम निकालो। कई मिनट का निकालो, बोलो इंशाअल्लाह। अगर किसी की माँ मर गई है बाबा या बाप, चले जाओ कब्रिस्तान, पहले सारे मुर्दों को कहो अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर, फिर जाओ माँ की कब्र पे कहो अम्मी अस्सलाम वालेकुम। बाप को कब्र पे कहना, कब्र पे अब्बू अस्सलाम वालेकुम। फातिहा नहीं पढ़ने आती है तो मायूस मत हो, सलाम करने तो आता है ना, सलाम करके आ जाओ। आला हजरत ने हदीस नकल कर दी अहकाम शरीयत जिल्द अव्वल बाबो फज़ाइल वालिदैन में, मन ज़ारा क़ब्र अव्वैन, सरकारे मदीना फरमाते जो बेटा माँ बाप की कब्र पर ज़ियारत के लिए भी चला गया तो उस बेटा को अल्लाह एक हज और एक उमरा का सवाब अता कर देगा। जिंदा हो तो सलाम करो और मुर्दा हो तो सलाम करो। अच्छा एक बात भाई, माँ की बात आई तो एक माँ का वाकया याद आ गया मौलाना साहब। महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया की माँ है। इस वाक़े का अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मुहक्किक इतलाक अपनी किताब अखबारुल ख़यार में नकल फरमाते हैं। बड़ा प्यारा वाक़या है माँ का, सुनोगे भाई? तो माँ के नाम बोलिए तो एक बार सुभान अल्लाह। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया का एक काम अटक गया। ये कोई जरूरी है कि खाली मुरीदे काटेगा, कभी कभी पीर का भी काम अटकता है, चाहे जितना बड़ा पीर हो अटकता है। क्यों? कभी कभी पीरों का काम नहीं होता है, तो आज पीरे का काम अटक गया, हो ही नहीं रहा, वो भी महबूब इलाही जैसा पीर। बाप रे बाप, गए माँ के पास, अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम करके माँ के कदमों में बैठ गए, जहाँ तलवा है ना वहाँ बैठ गए। जैसे बैठे, माँ हो तो ऐसी हो, कहती बेटा तेरा बैठना कदमों में बता रहा है, तुमको कोई काम है, काम बता बेटा, काम क्या? हाय रे हाय, सुभान अल्लाह। तो महबूब इलाही ने क्या कहा, माँ एक काम मेरा अटक गया, दुआ करते करते मैं भी थक गया, काम नहीं हो रहा है। अब मैंने हदीसों में पढ़ा माँ दुआ कर देती है तो बेटा का हर बिगड़ा काम बन जाता है, तो मैं दुआ लेने आया हूँ, दुआ कर दो ना माँ। माँ ने कहा बैठो। जाके वजू फरमाती है, तस्बीह लेती है, 500 बार दरूद शरीफ पढ़ती है और उसके बाद दुआ करती है। तो महबूब इलाही फरमाते हैं हाथ उठने की देरी होती थी, दुआ कबूल होने में देरी नहीं होती थी। अब सुभान अल्लाह तो कर रहे हो, मरमा से दुआ लेते हो आप लोग, झूठ ना बोलो। पीर साहब की लेते हो, खतीब साहब की लेते हो, पीर साहब की दुआ लेनी चाहिए, मौलाना इमाम की लेनी चाहिए। मरीज बुद्धू मौलवी की एक बात मान लो, पहले माँ की दुआ लेनी चाहिए। बोलो किसकी दुआ लेनी चाहिए? हजरत देवबंदी ने इस वाक्य को लिखा। आप कहाँ तक सही हो देवबंदी जाने ना, मगर बात अच्छी है तो हमको पसंद आई, हम बता देते हैं। किताब का नाम क्या है? खुतबात ज़ुल्फ़क़ार। देवबंद के बड़ा खाकर मौलवी ने लिखा है। बाप रे, क्या लिखा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक मरतबा माँ के पास कहा, अम्मी अस्सलाम वालेकुम। कितना बड़ा पीर है, माँ को सलाम कर रहा है, ये कितना बड़ा बिगड़ा हुआ सुन्नी है, शर्मा रहा है। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। माँ ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा आज बड़ा मुस्कुराता है, तू क्या बात है? हम आपको नहीं मालूम है, आज बेशुमार काफिर मेरे हाथ पे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है, इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। तो माँ ने कहा बेटा वो तेरा कमाल है, काफिर जो मुसलमान वो तेरा कमाल है, ये सब तेरी माँ का कमाल है। तो ख्वाजा ने कहा माँ कलमा हमने पढ़ाया, कमाल तेरा हो गया? हाँ बेटा ये सब कमाल मेरा है, तुमको नहीं मालूम है। कहा सुनो तेरा बचपना था, अब बेटा जब भी तू दूध के लिए रोता था तो पहले मौजू करती थी, तब तुमको दूध पिलाती थी।
बिला वजू की तेरी माँ ने कभी तुमको दूध न पिलाया। अब बेटा जब तक तू दूध पीता रहता था तो उस वक्त मैं नबी पे दरूद पढ़ती रहती थी। जभी तो उस्ताद समन फरमाते हैं ख्वाजा हिंद व दरबार है आला तेरा, कभी महबूब नहीं मांगने वाला तेरा। इरादे रोज बनते हैं मगर फिर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें खाना बुलाते हैं। आप लोग अजमेर शरीफ गए हैं? नहीं गए? क्या लिखा आला हजरत ने? हुजूर सैयद साहब की मिला क्या करे, कुछ मौलवी कहते हैं कुछ कि आला हजरत ने गरीब नवाज के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। हमने कहा जितना आला हजरत ने कहा ईश्वर में कोई मौलवी ने नहीं लिखा। बिला वजह बात करते रहते हैं, पतावर दिव्या छट्टा हिस्सा पढ़ते नहीं हो। आला हजरत एक कितनी प्यारी बात लिखी है, उनके वालिद मोहतरम की किताब आला हाशा चलाई सैनुद्दुआ फरमाते हैं पूरी दुनिया में 44 जगह, कितनी जगह बाबा ऐसी है कि वहाँ हाथ उठा दोगे तो हाथ उठते ही तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। कुछ जगह मक्का शरीफ में है, कुछ मदीना शरीफ में है, कुछ इराक में है, कुछ फलस्तीन में है, कुछ मुल्क शाम में है। मगर सुन्नियों मुकद्दर पे नाज करो, आला हजरत लिखते हैं कि 39वीं जगह इंडिया में है। बोलो 39वीं जगह वो कहाँ है? तो आला फरमाते हैं वो सरकारे गरीब नवाज का मजार है, वहां उठा दोगे ख्वाजा के सदके में दुआ कबूल हो जाएगी। ये तो आला हजरत ने लिखा बाबा, आला हजरत ने लिखा। मगर आपको न हाथ उठाने आता है न हाजिरी देने का सलीका आता है। आला फरमाते खबरदार मदार पे जाना तो मदार शरीफ से 4 हाथ दूर रहना। आई सुन्नी सोचते सटेंगे नहीं चूमेंगे नहीं तो काम नहीं होगा। आला फरमाते बेअदबी हो जाएगी तो जो मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। कई हाथ दूर रहो, बोलो ना बाबा, 4 हाथ दूर रहो। अब फिर साहिब मजार को सलाम करो। कैसे करो? तो रुकू की इतना आला फरमाते न झुकना। आप तो सजदा कितना झुकते हो, अगर जो कुफ्र शिर्क नहीं है मगर उतना झुकना मना है। मगर झुको, हालात ने ये नहीं फरमाया कि नहीं झुको और कितना झुको, इतना झुको। देखो साहिब मजार को सलाम करो, इतना झुकने का सबूत कुरान शरीफ में है। वदखुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फिर लकुम खतायाकुम। महबूबों के यहाँ झुकते हुए जाओ, कुरान में महबूबों के यहाँ झुकते हुए जाओ और वहां जाकर कह दो, क्या कह दो? हित्ततुन, मौला मैं गुनहगार हूँ तो अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। फिर आला हजरत का वो शेर गुनगुना दो, सर सुबह रौदा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नच दिया फिर तुझको क्या, बेखुदी में सजदा ए दरिया तवाफ जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुद में पहुंचा रौदा फिर तुझको क्या। 4 हाथ दूर रहना है। एक हदीस सुनाता हूँ फिर ये हदीस दोनों का तर्जुमा। एक हदीस पढ़ाऊं ना बुखारी शरीफ, एक हदीस और सुन लो। बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफा 568 बाबू ग़ज़वतुल हुदैबिया 17-25-26 अन उक़बता इब्न आमिर क़ाल सल्लल्लाहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला क़द्र उहुदिन बाद समानिन सनीन। ए भाई सुनो, मजार पे 4 हाथ दूर रहो। कै हाथ दूर रहो? साहिब मदार को सलाम करो। अब फातिहा कैसे पढ़ो? न ऐसे न ऐसे, ऐसे जैसे नमाज में खड़े होते हैं ना, ऐसे नियत बांधो ऐसे, और जो सूरत याद हो पढ़ो। इसका सबूत सुनो, बुखारी शरीफ मैंने अभी हदीस शरीफ पढ़ी है। सरकार को अल्लाह ने फरमाया महबूब आ जाओ, आ जाओ, टाइम पूरा हो गया दुनिया वाला, कुछ दिन बाकी थे। तो गए हुजूर अपने चचा की कब्र अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के मदार पर, अल्लाहु अकबर। मदार पे जाके नियत बांधी। मैंने कहा हुजूर ये कौन सी नमाज जनाजा है? नमाज जनाजा तो 8 साल पहले हो चुकी थी। कहा ये मेरा इख्तियार है, जनाजे में मग़फ़िरत की दुआ है। मैंने कहा हुजूर तो हाथ छोड़ ही के कर देते तो क्या होता? कर तो सकता था, मगर निगाहे नबूवत जो देख रही थी, कुछ टोपी वाला पैदा होगा जो कहेगा मदार पे हाथ मार कर खड़ा होना शिर्क है। तो मैंने चचा की कब्र पर नमाज की तरह इसलिए हाथ मान दिया है कि कोई सुन्नी कब्र पे हाथ बांधे तो शिर्क नहीं सुन्नत रसूल हो जाए। इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तू 3 आदमा हम जिगर आजमाए, मगर न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए। एक बात और भाई हुजूर, ये महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया और उनके पीर के पीर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार
है ना। तो जब इंतकाल हो गया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का, तो महबूब इलाही रोज जाते थे, इनके दादा पीर है ना, रोज जाते थे फातिहा पढ़ने सलाम करने। और उनका तरीका ये होता था, जैसे 1 2 3 तीसरा खंबा के पास मजार है ना, तो अदब से वहां नहीं जाते या डर से, यहीं से कहते अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह। और जो होता फातिहा पढ़ के, एक दिन यहाँ से कहा अस्सलामु अलैका या दादा पीर, अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह। कहा या अल्लाह मैं रोज इनको सलाम करने आता हूँ, पता चलता है कि नहीं कि मेरे गुलाम का गुलाम निजामुद्दीन रोज आता है मुझको सलाम करने, क्योंकि मैं दूर से चला जाता हूँ। इतना कहना था, कब्र अनवर से आवाज आई, निजामुद्दीन क्या सोचता है तू रोज दूर से सलाम करके चला जाता है, मैं कब्र के अंदर से जवाब दे देता हूँ। किसी दिन तो मेरी कब्र पे आकर सलाम कर लेता तो तेरे लिए मैं कब्र के बाहर आकर के जवाब दे देता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाही मुआसरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाही मुआसरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। सबे सनाबिल शरीफ में इस वाक़ये को सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने बयान किया। सुभान अल्लाह। बताइए तो अगर मर गए तो आवाज, अब क्या बताए, बुद्धू बात बात में कहता है मुर्दा है, बड़ा अफसोस होता है। हम सुन्नियों का अकीदा कि हमारा नबी भी जिंदा है, हमारा वली भी जिंदा है, हमारा शहीद भी जिंदा है, नबी का हर गुलाम जिंदा है। बोलो बोलो, नबी का हर गुलाम जिंदा। कैसे एक हदीस सुनाइए देते हैं, क्या करेगा, कब्र शरीफ की बात है। अब फिर सलाम, कब्र पे जाओगे तो सलाम करोगे ना, जिसके माँ बाप जिंदा हो उसे सलाम करोगे ना, इंशाल्लाह बोलिए ना। अब बीवी को कभी नहीं करोगे, बीवी को भी करना है बाबा। हजरत एक तकरीर करने, अगर बीवी को भी सलाम करना है तो एक ससुर ने। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।